जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे भारत की विदेश नीति के बारे में। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना जान लेते हैं कि भारत की विदेश नीति की क्या प्रस्तावना है। तो सबसे पहले भारत में जो भी है विदेश नीति की किसी भी राष्ट्र के वह कार्य योजना होती है। मतलब विदेश नीति क्या बोल रहा है कि विदेश नीति उसे कहते हैं जो किसी भी राष्ट्र के कार्य योजना क्या होती है, कार्य योजना, जिसके माध्यम से अन्य देशों के साथ अपने संबंध को संचालित करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं। जिसमें राष्ट्रीय हित होता है, राष्ट्रीय के हित में राजनीतिक दर्शन मतलब दूसरे से सीखने की भावना और आर्थिक आवश्यकताएं, धन संपत्ति की आवश्यकताएं और संस्कृति मूल्य और सुरक्षा की प्राथमिकताएं, मतलब सुरक्षा भी सम्मिलित रहती है। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो स्वतंत्रता के बाद भारत में अपने विदेश नीति को इस प्रकार से गढ़ा कि वह एक और संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करे, दूसरी ओर विश्व शांति। सबसे पहली बात है कि संप्रभुता मतलब जो भी देश डिसीजन ले वो सेल्फ ले, ना कि दूसरा। और प्लस यहाँ पे अखंडता मतलब राष्ट्रों को टूटने ना दें, राज्यों को टूटने ना दें। दूसरी तरफ विश्व शांति को भी ध्यान में रखते हुए विश्व विकास सहयोग में योगदान दें। जिस प्रकार से पोलियो का टीका के लिए विश्व के लिए कल्याण किए भारत, और ना जाने बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो भारत के द्वारा ही दिया गया है पूरा विश्व में। और हम लोग देखते हैं इसके मूल्य आधार जो रखे हैं और समय के साथ बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के अनुसार निरंतर संशोधन व विस्तार होता गया है। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत कुछ है, जैसे पहला है पंचशिला सिद्धांत। ये 1954 में भारत और चीन के बीच में हुआ था, जिन्होंने 5 शर्तें को रखा यहाँ पे। एक क्या है कि एक दूसरे, ये जैसे चीन है और ये भारत है, एक दूसरे के संप्रभुता मतलब आप जो डिसीजन लीजिएगा सो हम जो डिसीजन लेंगे, एक दूसरे को कभी भी कुछ भंग नहीं करेंगे, अखंडता को भी भंग नहीं करेंगे। दूसरी बात है आक्रामकता मतलब लड़ाई झगड़ा करना। तीसरा का है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। अगर मान लीजिए यहाँ पे अभी भारत में वोट चोरी का मुद्दा है तो ये चीन नहीं उठा सकता कि देखिए भारत का जो मुद्दा है इस प्रकार से भारत में इस तरह से हो रहा है, तो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना ही करेगा। प्लस समानता और परस्पर लाभ, समानता समान रूप से मिलेगा। जैसे चीन के पास अभी तो यूएनओ में वीटो पावर है सुरक्षा परिषद का, लेकिन भारत के पास तो नहीं है। लेकिन समानता का उम्मीद तो हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि चीन हम लोग से आगे हो गया है। अभी भी हम लोगों को संघर्ष जारी है, ना जाने कब मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ में वीटो पावर की समानता। ये समानता की बात की है, परस्पर लाभ, एक दूसरे से लाभ, जैसे यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का सामान यहाँ, खरीद बिक्री। ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण कुछ भी अगर जो होगा घटना उसको शांतिपूर्ण निपटारा होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे और इधर अरुणाचल प्रदेश तरफ हमेशा ये 2 जगह जो है सेंसिटिव एरिया है, जो चीन और भारत के बीच में संघर्ष देखा जाता है। और यह सिद्धांत भारत की विदेश नीति का आधार स्तंभ बन गया है। विदेश नीति व शांति व सहयोग का प्रतीक बना है। गुटनिरपेक्ष क्या है, तो बता दें कि शीत युद्ध के बाद जो चलाया गया, आखिर शीत युद्ध क्यों हुआ, तो ये 2 देशों मिलके ने एक पूंजीवाद और एक साम्राज्यवाद का स्थापित करने के लिए पूरा विश्व में प्रचार किया। और जो देश इन लोगों से प्रभावित हुआ तो इंटरनली इन्होंने उस पर सपोर्ट किया और डिस्ट्रॉय करने का भी प्रयास किया है। जैसे भारत और पाकिस्तान का फेवर अमेरिका कर रहा था और भारत का फेवर सोवियत संघ मतलब रूस कर रहा था। इस प्रकार से शीत युद्ध का उत्थान हुआ, जो कि भारत जो है बोला कि हम कोई भी पक्ष में नहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुए। अब देखते हैं अगला, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और रंग भेद का विरोध। भारत क्या उपनिवेशवाद का सपोर्ट किया
क्या क्या किया रंग भेद का। तो भारत ने अपने उपनिवेशिक अनुभव के कारण, उपनिवेशिक अनुभव में, क्योंकि भारत में उपनिवेशिक शासन रहा और के होने के कारण, अनुभव होने के कारण भारत में कहीं भी उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्ल भेद का विरोध किया। इसने एशिया अफ्रीका के स्वतंत्रता संघर्षों का समर्थन किया, एशिया अफ्रीका की स्वतंत्रता को समर्थन किया। और दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद, जो नेल्सन मंडेला जब रंग भेद के जंजीरों से निकलकर वो राष्ट्रपति बने, के विरुद्ध विश्व जनमत तैयार करने में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र संगठन में आस्था, संयुक्त राष्ट्र ये क्या है? भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों का समर्थन किया। शांति की स्थापना अभियानों में, पीस कीपिंग ऑपरेशन में भारतीय सेना का योगदान और विश्व स्तर पर सराहा गया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, बहुपक्षीय सहयोग और न्याय संगत विश्व व्यवस्था को प्राथमिकता दी। 5वां पॉइंट क्या है? विश्व शांति और निरस्त्रीकरण, मतलब निशस्त्रीकरण क्या है? तो विश्व शांति के लिए अपने आप को शस्त्र से वंचित करना। भारत ने सदैव विवादों का समाधान वार्ता और समझौते से करने की वकालत की है, और भारत को वकालत का भी देश कहा जाता है ना। वह देश जहाँ पे परमाणु निशस्त्रीकरण का प्रबल समर्थन रहा, हालांकि सुरक्षा कारणों से न्यूनतम विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोध बनाए रखने की नीति भी अपनाई, और विश्व को अपने पावर को दिखाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे द मिसाइल मैन के नाम से जो जाना जाता है, उन्होंने परमाणु परीक्षण भी किया। क्योंकि आज NPT के मुताबिक आज हमारा देश को और कमज़ोर देखा जाता है। अगर द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नहीं होते तो आज सारा देश हमें डराने और धमकाने का प्रयास करता। रणनीति का स्वायत्तता क्या है? तो हम बता दें कि भारत की विदेश नीति का एक अस्थायी सिद्धांत है स्वायत्तता, निर्णय क्षमता। खुद अपने आप में क्षमता है खुद से निर्णय लेने की, चाहे शीत युद्ध का दौर रहा हो या वर्तमान वैश्वीकरण का युग। वैश्वीकरण क्या है तो बता दें कि 1993 में, 1991-92-93 में समथिंग भारत में बंद व्यापार था। पहले, उससे पहले बंद व्यापार की नीति था, और उसी समय वैश्वीकरण किया गया जिसमें विदेशी कंपनियां भारत में आई और लोगों को सुख सुविधा प्रदान की। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे देश में भी सिर्फ आयात हो रहा है, निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री एवं देश के सभी मंत्रालय से आग्रह होगा कि हर एक प्रकार की फैक्ट्रियां हमारे भारत में अगर होगी तो रोज़गार की साधन बढ़ती रहेगी और हमारी GDP भी बढ़ेगी। चलिए, वैश्विक युग का भारत ने राष्ट्रीय हितों के अनुसार स्वतंत्रता निर्णय के लिए और किसी भी शक्ति के दबाव में नहीं आया, किसी भी शक्ति के दबाव में नहीं आया। चलिए, इस पॉइंट को हम लोग यहीं पर रखते हैं। अब अगला हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा जो है, भारत की विदेश नीति के उद्देश्य को हम लोग जानते हैं। क्या है भारत की विदेशी नीति? राष्ट्र सुरक्षा की रक्षा। तो सबसे प्रमुख उद्देश्य यह है कि भारत की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा करना, और पड़ोसी देशों से चुनौती, सीमा विवादों, आतंकवाद की परिस्थितियों में विदेशी नीति का पहला लक्ष्य रक्षा प्रदान और सुरक्षा है। आर्थिक विकास। देखिए,
आर्थिक विकास क्या है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति को आर्थिक विकास से जोड़ा। पंचवर्षीय योजना जो लाया गया 1951 में सर्वप्रथम, उससे भी कुछ कुछ आर्थिक विकास हुआ है। और स्वतंत्रता के बाद अपनी विदेश नीति को आर्थिक विकास से जोड़ा। विदेशी निवेश, प्रौद्योगिकीकरण, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा संसाधन के उपलब्धता से केंद्र में रहे। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद तो विदेशी नीति में आर्थिक कूटनीति और भी सशक्त हुई है। मतलब क्या है कि आर्थिक विकास किस प्रकार से हुआ है, तो 1991 के बाद जो आर्थिक का उदारीकरण आया था, मतलब भूमंडलीयकरण जब हुआ था, ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें से कुछ आर्थिक कूटनीति के कारण, जैसे भी अमेरिका क्या किया है, भारत के ऊपर 50%, आगे 25% टैरिफ लगाया था, तो अभी 50% टैरिफ लगा रहा है, जिसके कारण यहाँ के सामान 50% सिर्फ टैक्स देकर वहाँ के लोग खरीदेंगे, तो यहाँ का सामान बहुत कम ही बिकेगा। क्योंकि अभी तो हम बता दें कि आर्थिक स्थिति इतना खराब हो गया है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी बताइए, चलिए हम लोग अपना टॉपिक में देखते हैं। क्षेत्रीय सहयोग। भारत ने दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग के लिए सार्क जो है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन है ना, ये एक संगठन है जो इसकी राजधानी काठमांडू, मतलब इसकी जो मुख्यालय है काठमांडू है। काठमांडू किसकी राजधानी है, तो बता दें नेपाल की राजधानी है। बिम्स्टेक तथा अन्य क्षेत्रीय संगठनों को बढ़ावा दिया। पड़ोसी देशों के साथ पड़ोसी प्रथम, नेबरहुड फर्स्ट नीति का इसका हिस्सा है। विश्व शांति और न्यायपूर्ण व्यवस्था। भारत चाहता है कि विश्व में शक्ति संतुलन न्यायपूर्ण हो, शक्ति संतुलन जो भी हो वो न्यायपूर्ण हो, कोई भी देश दूसरे पर वर्चस्व ना बनाए। और इसी दृष्टिकोण से भारत ने बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थन किया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग की। जैसे वीटो पावर को, जो आज सुरक्षा परिषद में 15 देश होते हैं, जिसमें 5 देश के पास वीटो की शक्तियां होती है और 10 जो है अस्थायी सदस्य हैं। जैसे जिसमें चीन के पास है, फ्रांस के पास है, ब्रिटेन के पास है, अमेरिका के पास है, और चीन, ब्रिटेन और रूस के पास है। तो इसको सुधारने की बात को कही है, क्योंकि सभी इनमें से कोई भी वीटो लगा देगा तो कोई भी कानूनी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। और हम लोग देखते हैं प्रवासी भारतीयों और वैश्विक प्रतिष्ठा का संवर्धन। विदेशी नीति का उद्देश्य है प्रवासी भारतीयों के हितों में रक्षा करना और विश्व पटल पर भारत की छवि मजबूत बनाना भी है। विश्व प्रौद्योगिकीकरण, संस्कृति, योग, आयुर्वेद और लोकतांत्रिक मूल्यों को माध्यम से भारत ने सॉफ्ट पावर का प्रयोग किया। पर्यावरण और वैश्विक चुनौतियां क्या है। 21वीं सदी में विदेश नीति के उद्देश्यों में जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा परिवर्तन, सतत विकास एवं आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दा से निपटना भी सम्मिलित हो गया। उपसंहार में हम लोग बात करें तो भारत की विदेश नीति का सार यही है कि वह शांति, सहयोग, न्यायपूर्ण, क्या चाहती है, शांति, सहयोग, न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था का पक्षधर है, परंतु साथ ही अपने राष्ट्र हितों की सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करती है। लेकिन आज जो हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान के खिलाफ सीज फायर किए हैं। जो 22 अप्रैल पहलगाम की जो घटना हुई, उसको ना देखते हुए, उससे बदला ना लेते हुए प्रधानमंत्री जी ने अपनी देश की संप्रभुता को एकदम खो दिया और सीज फायर को ऐलान कर दिया।
और अमेरिका को पूजने वाले यहाँ के अंधभक्तों, अभी भी वक्त है, पढ़ो लिखो, बाल बच्चा को पढ़ाओ। वैसे तो उत्तर प्रदेश में तुम्हारे जो अब्बू हैं वो 50,000 लगभग 5,000 से प्लस विद्यालय को बंद किया गया है। और आने वाला समय में ऐसा दिन होगा कि तुम लोग शिक्षा के बिना मर जाओगे और तुमको पता चलेगा कि नहीं, हम लोग महापरिनिर्वाण कर गए हैं। वो महापरिनिर्वाण नहीं कहते हैं उसको कहते हैं अशिक्षित होके मर जाना। और तुमको जो मोक्ष के प्राप्त में हो, मोक्ष नहीं मिलेगा तुम्हें। सबसे पहले ये जान लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।